हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी। दिस इज सोनी सिंह। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अभी मैं 3-4 यूनिवर्सिटीज के जो है क्वेश्चन पेपर निकाल के रखी हूँ। उसमें मुझे सोशल डेवलपमेंट, एडोलेसेंस में सामाजिकता का जो है इम्पोर्टेंस, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट है। प्लीज इस टॉपिक को अच्छी तरीके से देखिएगा। इसमें कोई भी कमी जो है वो मत रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छी तरीके से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहले हमें इसका जो है अर्थ, मीनिंग लिखना होगा। तो आप इसको लिखेंगे सोशल डेवलपमेंट। यहाँ पे लिखिएगा सोशल डेवलपमेंट, SD में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा सोशल डेवलपमेंट और उसके बाद इसको डील कर दीजिएगा। ठीक है। सामाजिक विकास एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में होने वाले निरंतर समाजीकरण की प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन प्रोसेस है। ये क्या है? सोशलाइजेशन प्रोसेस है। सोशल डेवलपमेंट जो है एक इंसान की लाइफ में जो कंटिन्यूअस जो लाइफ उसकी चल रही है उसमें कंटिन्यूअस होने वाला एक सोशलाइजेशन प्रोसेस है। जब तक वो जीवित रहता है तब तक ये प्रोसेस चलते रहता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आप बोल सकते हैं कि वो एंटी सोशल हैं, ज़्यादा सोशली सामाजिक रूप से ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। तो ऐसा है कि वो एक्टिव नहीं रहते हैं, फिर भी वो जो है समाजीकरण की प्रक्रिया उनके साथ चलती रहती है। ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्वमेंट उनका होता ही है, तभी वो जो है इस सोसाइटी में, इस समाज में आप बोल सकते हो सर्वाइव कर रहे हैं। सामाजिक विकास व्यक्ति में विशिष्ट सामाजिक कौशलों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है, जिससे प्रभावपूर्ण सामाजिक संबंधों और विकासों में सहायता मिलती है। सामाजिक विकास स्वतः ऑटोमेटिकली या संयोग से नहीं होता है, बल्कि यह काल व्यय यानी टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया है, जिसमें चेतन प्रयासों, पर्याप्त अभिप्रेरणा तथा उपयुक्त अवसरों की आवश्यकता होती है। चाइल्ड 1954 के अनुसार सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानदंडों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। अब हम लोग ये भी सोचते हैं ना कि अच्छा क्या हो जाएगा, सामाजिक डेवलपमेंट होता क्या है? सामाजिक डेवलपमेंट से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सबसे पहले तो हम अपने विचारों को जो है दूसरे के समक्ष कैसे रखें, दूसरे के विचारों को हम कैसे सुने, उनसे हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारी जो है चीजें पता चलती हैं जिसको हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। तो ये ऐसा बोल देना कि हाँ ठीक है सोशल डेवलपमेंट है ना, ये तो अपने आप हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपने आप नहीं होता है, आप धीरे धीरे जो है इसका ग्रो करते हो और आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत जरूरी होता है। ये एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग है, काल व्यय है, तो ये एक तरह से टाइम लेता है और ये प्रक्रिया जो है चलती है। चाइल्ड है, चाइल्ड यहाँ पे नाम है फिलोसफर का, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। चाइल्ड 1954 में इन्होंने क्या कहा है? सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानदंडों के अनुसार, मतलब जिस ग्रुप में वो रहता है और उस ग्रुप के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनके अनुसार जो है उसके बिहेवियर में डेवलपमेंट होता है। ऐसा बोलते हैं, आप लोगों के पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि जैसे संगत में आप रहोगे उसका जो है असर आपके ऊपर होता है। आप जैसे फ्रेंड्स को चूज करोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे, जैसे समाज में रहोगे, उसका असर आपके ऊपर होगा ही होगा। तो हम जिसके अनुसार रहेंगे, उसके जिन लोगों के साथ, जिन ग्रुप के साथ हम रहेंगे, उनका असर जो है हमारे बिहेवियर पर होता है। यही सामाजिक प्रक्रिया है। चलिए सेकंड देखते हैं। अब सेकेंड जो है हमारे फिलोसफर हैं वो हरलॉक। ये सब चीज अंडरलाइन करके लिखिएगा, जो फिलोसफर है उनको अंडरलाइन कीजिएगा। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता को अर्जित करना है। सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सपेक्टेशन। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, तो आप ये फिलोसफर्स की डेफिनेशन जो है लिख सकते हो, आपको लिखना है। तो
ठीक है, ये डेफिनेशन आप यहाँ से ले सकते हो अगर आपको ये इजी लग रहा है तो। आप लोग एक बात का ध्यान दीजिए, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप लोग कल मुझसे ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि मैम कहाँ से नोट्स बनाए, कैसे सोचे, कैसे समझे, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, नोट्स तो ऑलरेडी आप लोग को दिया गया है। ये जो है आप लोग को एग्जैक्टली आप इसको कॉपी कर सकते हैं, एग्जैक्टली आप इसको वैसे ही लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। सोशल डेवलपमेंट का अर्थ लिखिएगा और ये पूरा मीनिंग जो है आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे परिभाषा दे करके चाइल्ड 1954 के अनुसार, और इन्होंने जो बोला है वो। फिर दूसरे हमारे फिलोसफर जो हैं वो आएंगे हरलॉक ने जो बोला है वो लिखना है। इस तरह से 2 डेफिनेशन आपके हुए। सामाजिक प्रत्याशाओं से अभिप्राय उन आशाओं से है जो प्रत्येक समूह द्वारा अपने विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में अपने बच्चों से उनकी आयु विशेष को ध्यान में रखते हुए करता है। देखिए, एक सोशल एक्सपेक्टेशन भी होता है, समाज भी आपसे एक्सपेक्ट करता है, समाज भी आपसे उम्मीद लगाता है, आशा करता है। जैसे आपके पेरेंट्स आपसे आशा लगा कर रखते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, वैसे ही समाज भी आपसे आशा करता है। वो आपके समूह के अनुसार, आपके ग्रुप के अनुसार, आपके एज के अनुसार जो है आपसे जो है आशा लगाता है, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के अकॉर्डिंग होता है। जैसे बच्चे अपने माता पिता से स्नेह करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, निश्चित आयु में स्कूल जाना प्रारंभ करें आदि। जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है वो अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों, माता पिता, परिवार के सदस्यों, सहपाठियों आदि के विचारों तथा भावों को ग्रहण करता है। इस प्रकार बच्चे के अनुभवों पर, उसकी प्रत्यक्ष क्रियाओं तथा उसके समाजीकरण पर उसकी संस्कृति विशेष का प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें जो है समाजीकरण ही है। जैसे आप जैसे जैसे विकसित हो रहे हो वैसे वैसे जो है अपने आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने फ्रेंड्स से, ये सारे जो इनके विचार, इनके साथ इनके रहने सहने का जो चीज आप ग्रहण कर रहे हो, इनके इन्हें बोल सकते हैं, इनके चीजों का जो है आपके बिहेवियर पर असर हो रहा है, आपके व्यवहार में चेंजेस आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है समाजीकरण के अंतर्गत ही आती है। समाजीकरण में ऐसा नहीं है कि आप जो है दूसरे लोगों से ही संपर्क करोगे। समाजीकरण का मतलब होता है कि आप दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हो। वो दूसरे में आपके माता पिता भी आ सकते हैं, वो दूसरे में आपके फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं, सहपाठी आ सकते हैं, जो लोग आपके संपर्क में आते हैं वो सब आते हैं। तो ये सभी कुछ जो है समाजीकरण ही होता है। और उसकी संस्कृति, जो भी उनकी संस्कृति है, जो समाज की संस्कृति है, उसका भी विशेष प्रभाव पड़ता है इंसान के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जो लोग हैं उनके ऊपर। ये क्वेश्चन सामाजिक विकास प्रतिमान के क्वेश्चन, पैटर्न्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रतिमान का मतलब क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट का पैटर्न कैसा है। देखिए, पैटर्न का मतलब होता है अवस्था, प्रतिमान का मतलब होता है अवस्था, मतलब कैसे इंसान का जो है विकास होता है। तो इंसान का विकास कैसे होता है आपको नहीं पता है। इंसान का पहले तो स्टेजेस में आपको डिवाइड करना है। कैसे, सबसे पहले तो उनका शैशवावस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था आएगा, फिर किशोरावस्था आएगा, फिर युवा अवस्था आएगा। तो इस तरह से जो ये अवस्थाओं में जाते हैं आपको ये बताना है कि इसमें इनका सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जैसे हम शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था में बच्चा जो है उतना बाहर नहीं जाता है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया इसमें धीमी रहती है। और अगर बाल्यावस्था की बात करें तो यहाँ से उनकी समाजीकरण की प्रक्रिया जो है तेज हो जाती है, क्योंकि वो स्कूल जाने लगता है, अपने आसपास के लोगों से मिलने लगता है, धीरे धीरे जो है वो एक्टिव होता है समाजीकरण में, तो यहाँ से बढ़ने लगती है। किशोरावस्था में ये और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसको अपने फ्रेंड्स, अपने साथी, इनके साथ रहना, उनसे बात करना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये डे बाय डे जो है इंक्रीज होता है समाजीकरण, सोशल प्रोसेस जो है, सोशलाइजेशन प्रोसेस ये आगे बढ़ते रहता है। तो यही लिखना है। लेकिन जब ये एग्जाम में आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़कर आ गए थे, क्योंकि उनको प्रतिमान का मतलब नहीं पता था। प्रतिमान मीन्स होता है पैटर्न्स, पैटर्न्स मीन्स हो गया अवस्था। तो एक एक वर्ड को अगर चेंज कर देता है तो ऐसे आप लोग को प्रॉब्लम हो जाती है, वो आप लोग मत कीजिएगा।
विकास के अन्य पहलुओं की भांति सामाजिक विकास का भी एक प्रतिमान होता है। यह विकास क्रमबद्ध अनुक्रम में उत्पन्न होने वाले सामाजिक व्यवहार में स्वतः व्यक्त होता है, अर्थात विभिन्न अवस्थाओं में सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवहार के प्रकट होने में ही सामाजिक विकास के प्रतिमान व्यक्त होते हैं। प्रतिमानों का क्रम सभी बच्चों में समान रूप से होता है। तो जो प्रतिमान, जो व्यवस्थाएं, जो अवस्थाएं आ रही हैं, उस सभी का सेम आएगा। एक बच्चा जो है जन्म लिया तो उसके बाद उसका शैशव अवस्था स्टार्ट हो गया, उसके बाद उसका बाल्य अवस्था स्टार्ट होगा, उसके बाद उसका किशोर अवस्था स्टार्ट होगा। ये सभी का समान ही रहता है, किसी में चेंज नहीं होता है। हाँ, उनके विकास की गति, जिनका जो बच्चे हैं उनका विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन अवस्थाएं जो है सभी के लिए सेम रहती हैं। शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास से प्रभावित शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास से प्रभावित होता है हुआ सामाजिक विकास का क्रम विशेष संस्कृति समूह की आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में विकसित हो जाता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक आयु स्तर पर सभी संस्कृतियों के बच्चों में सामाजिक विकास लगभग एक निश्चित मात्रा में तथा समान रूप से होता है। सामाजिक समूह का दबाव अर्थात माता पिता तथा अन्य सामाजिक अभिकर्ताओं का दबाव बच्चों के व्यवहार में विद्यमान सामाजिक मानदंडों के अनुसार विकास की ओर अग्रसर होता है। देखिए, सामाजिक बोल सकते हैं मानदंड, जो सोशल एजेंट्स हैं, अगर हम बोले सामाजिक अभिकर्ता, तो सोशल एजेंट्स में कौन कौन आते हैं? सोशल एजेंट्स में परिवार, जो माता पिता है वो भी आते हैं। अन्य जो सामाजिक अभिकर्ताएं हैं, यानी कि आपके नेबर, आपके पड़ोसी जो हैं वो आ जाएंगे, आपके रिलेटिव आएंगे। ये सारे लोग जो है वो बच्चों को ट्राई करते हैं कि जो समाज के मानदंड है, जो समाज का रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है, उसके अनुसार बच्चों का विकास हो और उसी रास्ते पे जो है बच्चे चले। तो उनको वो पुश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं चलने के लिए। माता पिता समाजीकरण की कुछ गतिविधियों को अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व देते हैं, जो किसी विशेष संस्कृति में सामाजिक विकास के प्रतिमानों का निर्धारण करते हैं। इन विकास प्रतिमानों के ज्ञान के आधार पर बच्चों के प्रशिक्षण की योजना बनाई जा सकती है। जैसा पहले वर्णन किया गया है कि बच्चे के विकास के लिए परिपक्वता आवश्यक है, वह कब तक अपेक्षित प्रत्युत्तर देने लगता है, वह अवस्था उसके वास्तविक सामाजिक विकास का प्रारंभ है। सामान्यतया यह अवस्था लगभग 3 से 4 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। जो बच्चे स्वस्थ एवं तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, वे सामान्यतः अपनी आयु के सामान्य बुद्धि वाले दूसरे बच्चों की अपेक्षा सामाजिक संबंधों के विकास में तीव्र होते हैं। बच्चों में सामाजिक कौशलों का क्रमबद्ध विकास अपने सहोदरों, अभिजात समूह एवं वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के पर्याप्त अवसरों पर निर्भर होता है। देखिए, ये सारा समाजीकरण का प्रोसेस है, कैसे चलता है, कैसे माता पिता इन्वॉल्व होते हैं, कैसे जो है एक दूसरे को, बच्चों को जो है माता पिता आगे बढ़ने में, समाजीकरण में मदद करते हैं, वो सारी चीजें हैं। इसमें आपको एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊं कि जैसे माता पिता हैं, वो समाजीकरण की बहुत सारी विधियां होती हैं, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस, जैसे कि अगर हमारे समाज में रूल बनाया गया है कि लड़कों को क्या करना है, लड़कियों को क्या करना है, जो हमारा कल्चर है सोसाइटी का, वो सारी चीज़ों पे माता पिता ज़्यादा ध्यान देते हैं और बच्चों को भी फोर्स करते हैं, बोल सकते हैं एक तरह से बोल सकते हैं फोर्स ही करते हैं उन सारे नियमों को, उन सारी चीज़ों को मानने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है होती है जो कि बच्चों के साथ। अब यहाँ पे बच्चे जो है उनका विकास बच्चों में जो है जो बोले सामाजिक विकास कब होने लगता है, जब वो जो है उत्तर देना सीख जाते हैं। कब होता है? जब वो उत्तर देना सीख जाते हैं। आपने कुछ बोला, वो उसके बाद जब उत्तर देने लगते हैं, तब उनका सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। बच्चों का सामाजिक विकास कब प्रारंभ होता है? वह अवस्था उसके वास्तविक सामाजिक विकास का प्रारंभ है। अपेक्षित प्रत्युत्तर देने लगता है जब बच्चे जो है, जो आप बोल रहे हो आप तो सामने से बच्चा आंसर देने लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं सामाजिक विकास जो है प्रारंभ होता है। ये अवस्था कब आती है? तो ये लगभग सभी बच्चों में 3 से 4 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। तो सामाजिक अवस्था अगर हम बोले तो कब स्टार्ट होती है? सामाजिक विकास का प्रारंभ होता है 3 से 4 वर्ष में बच्चों का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है।
जो बच्चे स्वस्थ एवं तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, इसका मतलब है कि जो थोड़ा बोलते हैं ना एक्टिव बच्चे होते हैं, वो जो है अपनी आयु के सामान्य बुद्धि वाले दूसरे बच्चों की अपेक्षा सामाजिक संबंधों के विकास में तीव्र होते हैं। तो अगर वो एक्टिव है तो सब जगह एक्टिव रहेंगे, तो उसी तरह से सोशलाइजेशन में भी थोड़ा बाकी और बच्चों के कंपेयर में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उनका सामाजिकरण जो है थोड़ा तीव्र गति से होता है। अब मेन आ रहा है, देखिए यहाँ तक हमने समाजीकरण के बारे में बताया है। समाजीकरण क्या है, समाजीकरण का पैटर्न क्या है, ये तो अर्थ हो गया, ठीक है, ये मीनिंग हो गया। फिर उसके बाद से हम यहाँ पर आपको मीनिंग में ही है, उसके बाद यहाँ से हमने पैटर्न बताया कि ये पैटर्न कब से स्टार्ट होता है, जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, ये डिटेलिंग है। अब यहाँ से हम जो है, आप बोलिए सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं या प्रतिमान, जो बोलिए प्रतिमान ही बोलिए, क्योंकि प्रतिमान से ही बच्चों का जो है छूट जाता है, इसलिए मैं इसको प्रतिमान बोलूंगी, क्योंकि एक बच्चे का, एक नहीं बहुत सारे बच्चों का उस समय जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रतिमान पूछा था, लास्ट ईयर की बात है, तो उन लोगों का मार्क्स जो है बहुत छूटा था। आई थिंक लॉन्ग में आया था ये क्वेश्चन और ये उन लोगों का छूट गया था, तो इसको प्रतिमान ही मानिए। तो देखिए सबसे पहली अवस्था क्या होती है, जो आप जानते हैं, सामाजिक विकास हो या फिर बोल सकते हैं शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो या संवेगात्मक विकास हो, यही सारे विकास ज्यादा आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो अवस्था आएगी वो चेंज कोई नहीं कर सकता, वो अवस्था सेम ही रहेगी। कौन सी है? शैशव अवस्था। तो शैशव काल में सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट इन ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या सामाजिक विकास होता है, चलिए आइए देखते हैं। शैशव काल में बालक अपने सामाजिक विकास को आंखों के द्वारा मुस्कुराकर व्यक्त करते हैं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को देखकर शिशुओं में जो प्रतिक्रिया होती है वह उनके सामाजिक विकास का प्रारंभिक रूप है। क्योंकि छोटे बच्चे बोल नहीं पाते हैं उस समय, तो वो क्या करेंगे, आप जैसे आपने अगर नोटिस किया हो तो छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि जब किसी अनजान आदमी को देखते हैं या तो बच्चा रोने लगेगा, भाई ये नहीं है कि सिर्फ हंसता ही है, बहुत सारे बच्चे हंसते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे रोते भी हैं अनजान आदमी को देख करके, या फिर जान पहचान वाले को भी देख करके कभी कभी रोने लगते हैं। तो जब बच्चा जो है लोगों से मिलता है और वो जो स्माइल करता है वही उसका उस समय सामाजिकरण होता है। वो जो भी प्रतिक्रिया देता है, जो भी रिस्पॉन्स देता है, चाहे वो मुस्कुरा करके दे, रो कर दे, जिस तरह से दे, उसका रिस्पॉन्स जिस तरह का आता है उसे ही सामाजिकरण हम कहते हैं। उस समय शैशव अवस्था में इसी तरह की सामाजिकरण होती है। वोल्फ ने अपने अध्ययन में बताया कि जब बालक 6 महीने का होता है तब उसकी आंखें इतनी परिपक्व हो चुकी होती है कि वो अपनी माँ को देखने के साथ साथ अपनी पूरी आंखों को खोलकर अपने चारों ओर भी देख लेता है। जब बच्चा पहली बार अपनी माँ को देखता है तब बालक के इस विकास का माँ को पता नहीं लग पाता, किंतु उसका विकास एक दूसरे की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जैसे शिशु के साथ बातें करके, उसकी ओर ध्यान देकर, उनके साथ खेलकर, इस प्रकार का विकास बालक के सामाजिक विकास का सूचक होता है। 3 माह की अवस्था में शिशु अपनी माँ एवं परिचितों की गोद में आनंद का अनुभव करने लगता है। वह अकेले रहने पर रोने लगता है तथा अपनी लोगों के संपर्क में, अन्य लोगों के संपर्क में रहना चाहता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए वोल्फ जो है इन्होंने बताया है, इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने बताया यहाँ 6 महीने नहीं होगा, ये 6 हफ्ते होगा। ठीक है, क्या होगा ये? 6 हफ्ते या फिर 6 वीक बोलिए। तो बच्चे जो हैं जब 6 वीक के रहते हैं तब उस समय वो अपनी आंखें खोलते हैं। 6 वीक्स मीन्स क्या हो गया कि 1.5 महीने के। तो जब 1.5 महीने के बच्चे रहते हैं तो अपनी आंख खोल के अपनी माँ को तो डेफिनेटली पहचान ही लेते हैं, साथ में आसपास के लोगों को भी देख लेते हैं। और जब वही बच्चा 3 महीने का होता है तो वो जिन जिन को जानता है, जिन जिन को वो 1.5 महीने से आप बोल सकते हो कि ऑब्जर्व कर रहा था, उन लोगों के पास जाने में नहीं रोता है और अनजान के पास जाने से कतराता है और वो अकेला नहीं रहना चाहता। जब भी उसको अकेला छोड़ दिया जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से बोला जाता है कि उसका सामाजिक विकास जो है हो चुका है। वो अकेले नहीं रहना चाहता है, समाज में रहना चाहता है, अपने परिचितों के बीच में रहना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ से समाजीकरण शैशव अवस्था में, शैशव काल में इस तरह का समाजीकरण होता है। आपको जब लिखना है तो ये पूरा एग्जैक्टली आप इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ चेंज मत कीजिएगा और ये पूरा लिख लीजिएगा, इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। 2 नंबर आइए,
2 नंबर में क्या आ जाता है, बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड आता है। चाइल्डहुड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा है, अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम पूर्व बाल्य अवस्था कहते हैं। तो सामाजिक विकास, पूर्व बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, बच्चे द्वारा केवल स्वयं में रुचि दर्शाना शैशवावस्था की विशेषता होती है। सभी वस्तुएं एवं व्यक्ति बच्चे द्वारा आत्मसंतुष्टि के साधन के रूप में जाने जाते हैं। सभी क्रियाओं को आत्मनिष्ठता के रूप में चित्रण किया जाता है। इस अवस्था में बच्चे की सामाजिक उत्तेजनाओं के प्रति अनुक्रियाएं मुस्कुराकर, हंसकर, रोकर तथा मुखाकृति एवं हाथों की गतिविधियों द्वारा प्रकट होती है। जैसे लगभग 2 वर्ष की आयु तक बच्चा अनेक सामाजिक प्रतिक्रियाएं करने लगता है, जैसे माँ की आवाज को पहचानना, गर्दन घुमाकर पीछे देखना, मुस्कुराना, अपरिचित व्यक्तियों का भयभीत को देख करके भयभीत होना, शिशुओं तथा वयस्कों में रुचि लेना, भाषा का अनुकरण करना, हंसकर और शारीरिक क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति करना तथा खिलौनों की छीना झपटी व सहयोग द्वारा ध्यान आकर्षित करना। इस अवस्था में बच्चा घर से बाहर के व्यक्तियों तथा वस्तुओं में, देखिए जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, जो पूर्व बाल्य अवस्था होता है, इसमें जो है बच्चा जो है धीरे धीरे जो है आप बोल सकते हो कि ये फ्रेंडली होने लगता है। उसे जो है सभी वस्तुओं में, सभी जो है चीजों में आनंद आने लगता है। लेकिन इस अवस्था में जो बच्चे हैं थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आप बोल सकते हो सेल्फिश होते हैं। तो जिन भी चीजों से उनको आत्म संतुष्टि मिलती है, जिन भी चीजों से उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, वही सारी चीजें ये करना सिर्फ पसंद करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये सारी चीजों को जो है आत्मनिष्ठता के साथ जो है चित्रण करते हैं, अपने अपने बारे में सोच करके देखते हैं, और उनको जो चीजें अच्छी लगती है उसके लिए जो रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज हो, वस्तु हो। ज्यादातर वस्तुओं से जो है इस एज में बच्चे बोल सकते हो कि हैबिचुएटेड होते हैं। तो ये उन सारी चीजों को कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, मुस्कुरा कर देते हैं, हंसकर, रोकर, मुखाकृति यानी मुंह बना करके आदि गतिविधियों द्वारा वो अपना जो है प्रकट करते हैं कि हाँ मैं सही, मुझे अच्छा लगा या खराब लगा, जो भी उनकी प्रक्रिया रहती है, जो भी उनकी प्रतिक्रिया रहती है, उसको वो जो है शो करते हैं। अब जैसे 2 वर्ष के हो जाते हैं, तब तो वो बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। अपनी सामाजिक प्रतिक्रियाएं उनकी जो है और ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो अपनी माँ की आवाज को पहचानने लगते हैं, गर्दन घुमाना, आगे पीछे करना, हंसना, भाषा को जो है सीखना, खिलौने की छीना झपटी करना, बहुत सारी चीजों का जो है उनमें विकास हो जाता है, जिसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। और अच्छा, इसके पहले वाले जो अवस्था रहती है उसमें अनजान लोगों को देख करके रोने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बाहर के लोगों में, बाहर की वस्तुओं में जो है वो इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, रुचि दिखाने लगते हैं। पूर्व बचपन अवस्था यानी बाल्य अवस्था में बच्चे प्रायः खेल द्वारा ही दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं। वे खेल द्वारा ही सहभाग एवं सहयोग, आक्रामकता, अनुकरण, आश्रितता तथा ध्यान आकर्षित करना इत्यादि सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। ऐसा बोला भी जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कि पूर्व चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो और चाहते हो कि वो आपके साथ अच्छे से घुल मिल जाए, तो बोला भी जाता है उनके साथ खेलने के लिए। उनको खेलना बहुत पसंद होता है, तो उनके साथ खेल द्वारा ही ज़्यादा से ज़्यादा उनके क्लोज जाया जा सकता है, सहयोग किया जा सकता है, और फिर उस तरह से जो है उनका सामाजिकरण इस प्रकार होता है। तीसरा हमारा जो स्टेज है, अवस्था है, वो है उत्तर पश्चात बाल्य अवस्था, जिसको हम बोलते हैं इसको लेट चाइल्डहुड बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? लेट चाइल्डहुड। वो अर्ली चाइल्डहुड था, ये लेट चाइल्डहुड है। हिंदी में पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। अब यहाँ पे आपको भी पता है कि बच्चे जो है धीरे धीरे ज्यादा एक्टिव होने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चा व्यक्तिगत खेलों की अपेक्षा समूह खेलों में अधिक रुचि लेता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ जो है यहाँ पे उनका इंटरेक्शन होने लगता है, क्योंकि बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं इस एज तक, तो वो उनको अकेले खेलने से ज्यादा अच्छा जो है ग्रुप में खेलना पसंद आता है। घर से बाहर साथी खिलाड़ियों के साथ वो खुश रहता है, क्योंकि अवेतन रूप से वो घर से बाहर अपनी सामाजिक स्वीकृति चाहता है, अपने तरीके से जो है सोशलाइज
होना चाहता है। इस अवस्था में मुख्यतः पूर्व बाल्यावस्था के गुणों एवं विशेषताओं का ही विकास होता है, वही सारी चीजें लेकिन डेवलप होती हैं। पूर्व बाल्यावस्था में वो सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, यहाँ पे वो डेवलप यानी विकसित होती हैं। शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक और विचारात्मक प्रक्रियाओं की भाषा द्वारा अभिव्यक्ति अच्छी प्रकार से विकसित हो जाने के कारण, मतलब अगर उसे कोई चीज पसंद है तो अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपने काम से, अपने बातों से जो है वो रिएक्ट कर जाता है, अपनी प्रतिक्रिया जो है दे देता है, उसमें वो अब पीछे नहीं होता, वो सारी चीजें वो कर सकता है। इस अवस्था में बच्चे समूह खेलों एवं गतिविधियों में भाग लेने लगते हैं, अतः इस अवस्था को गिरोह आयु यानी लॉन्ग एज भी कहते हैं। बच्चे अपनी पसंद के अनुकूल समूह की ओर, जो उनको पसंद रहता है उन्हीं समूह की ओर, उन्हीं दोस्तों के साथ जो है अग्रसर होते हैं, जो मुख्यतः सामूहिक क्रियाओं में रुचि लेते हैं, खेलों में रुचि लेते हैं। ये क्रियाएं सामाजिक तथा असामाजिक दोनों प्रकार की हो सकती है। इस अवस्था में विभिन्न गिरोह की परस्पर लड़ाई सामान्य विशेषता होती है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा गिरोह में अधिक सम्मिलित होते हैं। लड़कों के गिरोह के नेता आयु से बड़ा, शारीरिक रूप से सबल और अधिक उत्साही लड़का होता है, जबकि लड़कियों की नेता प्रायः सुंदर, कोमल या बुद्धिमान लड़की होती है। सामान्यतः गिरोह अपनी क्रियाएं तथा व्यवहार के प्रतिमान स्वयं निर्धारित करते हैं। बच्चा कभी एक गिरोह का सदस्य होता है तो कभी दूसरे का, कभी कभी स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है। 8 वर्ष की आयु तक वो सामूहिक खेलों में अधिक रुचि रखता है। जब तक बच्चा 8 वर्ष तक रहता है तब तक उसको ग्रुप जो खेल होता है, सामूहिक खेल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और वो अपने अनुसार अपना ग्रुप चूज करता है। वो बदलते भी रहता है, खेलना उनको बहुत पसंद है। लड़कों का जो है अलग नेचर होता है, लड़कियों का अलग नेचर होता है। इस तरह से जो है इस स्टेज में बच्चों का सामाजिक विकास होता है। पूर्व किशोरावस्था की सामाजिक विशेषताएं। किशोरावस्था में भी 2 प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया है। 2 प्रकार से डिवाइड करने का रीजन बस इतना ही है, क्योंकि एक जो किशोरावस्था का जो पहला फेज होता है, जो 12 से 14 साल बोलिए का जो रहता है, या 12 से 15 साल का बोलिए रहता है, वो जो किशोरावस्था रहता है उसमें बच्चे जो है ज़्यादातर वो, क्योंकि चाइल्डहुड से निकल करके तुरंत बाल्यावस्था से निकल कर आए हुए रहते हैं, तो उनमें कुछ कुछ जो है बाल्यावस्था वाली बातें रहती हैं, लेकिन चेंजेस उनके अंदर इतना ज़्यादा होता है कि धीरे धीरे जो है किशोरावस्था की तरफ वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन पूर्व किशोरावस्था में कौन कौन सी सामाजिक विशेषताएं होती हैं, जो कि आप भी जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। सामाजिक चेतना। पूर्व किशोरावस्था में लड़के लड़कियां समाज में अपना स्थान ढूंढने का प्रयास करते हैं। उनमें यह इच्छा होती है कि माता पिता, मित्र और अध्यापक उनकी प्रशंसा करें, उनको अच्छा लगता है कि उनकी तारीफ की जाती है। समाज सेवा की भावना का विकास। देखिए, इसको अंडरलाइन करते जाइएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है अलग से भी आ जाता है, ये क्वेश्चन जो है अलग से भी आता है, और साथ में आएगा तो कोई बात ही नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन ज़्यादातर मैं आज लेकर आई हूँ। तो सामाजिक चेतना जो होता है, मतलब सोशल जो है एक्टिविटी इनकी रहती है। पूर्व किशोरावस्था में लड़के लड़कियां समाज में अपना स्थान ढूंढते हैं। उनको अच्छा लगता है कि उनके जो बड़े हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, उनकी तारीफ करें। समाज सेवा की भावना का विकास। पूर्व किशोरावस्था में किशोर समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो समाज सेवा उनमें कूट कूट करके भरी हुई है, क्योंकि अभी सही मायनों में अगर बोला जाए तो यहाँ से बच्चे जो है सोशली काफी एक्टिव होते हैं, तो बहुत ज्यादा जो है अपना एक्टिवनेस दिखाते हैं। सामाजिक परिपक्वता, जो हमारी मैच्योरिटी है, बोले सोशल मैच्योरिटी। इस अवस्था में किशोर सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने लगते हैं। उनके अंदर सामाजिक गुण जैसे सहानुभूति, सद्भावना, सहयोग, नेतृत्व आदि परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं। याद रखिएगा, परिपक्वता आती नहीं है, पूर्व किशोरावस्था में मैच्योरिटी आती नहीं है, उसके रास्ते पे चलने लगते हैं। वो मैच्योरिटी जो है वो उत्तर किशोरावस्था यानी कि लेटर एडोलेसेंस में ही आएगी। धार्मिक रुचियों का विकास। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में बालकों को धार्मिक रुचियों के बारे में पता नहीं होता, परंतु पूर्व किशोरावस्था में किशोरों में भक्ति भावना विकसित होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे बच्चों में जो है धार्मिक रुचि का विकास होता है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था में बालकों में धार्मिक रुचि के बारे में पता ही, उनको पता ही नहीं था धर्म क्या होता है, धार्मिक रुचि क्या होती है। लेकिन किशोरावस्था से जो है इनमें भक्ति भावना ये सारी चीजें जो है स्टार्ट हो जाती हैं।
लिंग चेतना मतलब कि गर्ल्स एंड बॉयज वाला जो खेल है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों में सेक्स के प्रति चेतना पैदा हो जाती है, वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, तब वे अपनी वेशभूषा तथा श्रृंगार के प्रति अधिक ध्यान देते हैं। ये नेचुरल है, ये सारी चीजें नेचुरल है। 6 में क्या है, जीवन दर्शन का निर्माण। इस अवस्था में किशोरों में नैतिकता और आदर्शों के विकास में कुछ विशेषताएं आ जाती हैं, सब सामाजिक विकास के अंतर्गत आ रहा है। इस अवस्था में किशोरों में साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो जाती है, शब्दकोश भी इस अवस्था तक लगभग विस्तृत हो चुका रहता है, जो वोकेबुलरी है वो डेवलप हो चुका रहता है। इस अवस्था में किशोर गुप्त भाषा भी विकसित करते हैं, ऐसी भाषा को वे कोड भाषा भी कहते हैं, मतलब अपने में अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए वो एक अलग लैंग्वेज जो है वो निकालते हैं, ताकि वो सीक्रेटली जो है अपने साथियों से, अपने फ्रेंड्स से बात कर सकें। तो ये भी अपनी भी भाषा ही जो है वो डेवलप कर लेते हैं। इस अवस्था में किशोरों की संकल्पनाओं का भाषा के माध्यम से विकास हो जाता है। किशोरों के चिंतन भी भाषा को प्रभावित करते हैं, उनका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो काफ़ी डेवलप हो जाती है, तो वो भी लैंग्वेज को इनका जो है आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। इस अवस्था में तर्क वितर्क में भी वे भाषा का प्रयोग करता है, रीजनिंग जो आर्ग्यूमेंट करना हुआ या फिर जो भी पॉइंट्स के थ्रू बातें करनी हुई उसमें भी लैंग्वेज का जो है यूज करते हैं। पूर्व किशोरावस्था में बालक भाषा के प्रयोग के बारे में अधिकतर ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है, मतलब पूर्व किशोरावस्था तक बच्चों में जो है भाषा पूरी अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी रहती है, वोकेबुलरी डेवलप हो चुकी रहती है, जो शब्दावली होती है वो डेवलप हो चुकी रहती है। तो लगभग पूरा किशोरावस्था तक बच्चों में ये सारा विकास हो चुका रहता है। बस नहीं आता है तो परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं आई रहती है। मैच्योरिटी के रास्ते पे चलते हैं, स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। चौथा क्या है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। किशोरावस्था में होने वाला सामाजिक विकास बालक को सामाजिक परिपक्वता अर्जित करने में सहायक होता है। किशोरावस्था में होने वाला हर प्रकार का विकास बालक के व्यक्तित्व समायोजन की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होता है, अतः इस अवधि में होने वाले सामाजिक विकास से अध्यापक को परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे जो किशोरावस्था है, जो एडोलेसेंस है, उसमें बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होता है उसके बारे में है। ये अभी वहाँ पे हम लोग पूर्व किशोरावस्था कर रहे थे, अब हम किशोरावस्था, जिसको हम लेटर चाइल्डहुड बोल सकते हैं या फिर जो है आप किशोरावस्था बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लिंग संबंधी चेतना, ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है इसके बारे में, इसलिए इस सबका जो ज्ञान है टीचर को होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके ये भी पूछ देना, आप ध्यान से सुनिएगा, कल भी आप लोग इस बारे में बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे। अगर क्वेश्चन यहाँ से ट्विस्ट करके बोल दे कि सामाजिक विकास में अध्यापक को किन किन चीजों से परिचित होना चाहिए, बच्चों का किन किन सामाजिक विकास का जो है सामाजिक विकास का जो है अध्यापक को क्यों नॉलेज होना चाहिए, क्यों ज्ञान होना चाहिए, या फिर एक अध्यापक जो है बच्चों के सामाजिक किशोरावस्था में बच्चों के सामाजिक विकास में क्या क्या जानता है, या किस तरह से उनसे उन्हें परिचित होना चाहिए, ये क्वेश्चन टीचर को लेकर आ सकता है। तो लिंग संबंधी चेतना, टीचर को ये पता होना चाहिए कि बच्चों में किस तरह की जो है सेक्स कॉन्शियसनेस आ रहा है, किस तरह की चेतना आ रही है। किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसकी लिंग संबंधी चेतना, किशोर तथा किशोरी एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करना शुरू कर देते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास भी करते हैं, एक दूसरे के समीप आने लगते हैं, यौन संबंध स्थापित करने की लालसा रहती है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों में होती है, श्रृंगार, वेशभूषा या बन संवर कर निकलना, ये सारी चीजें अपने ऊपर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर, अपने लुक के ऊपर जो है बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा है तीव्र संवेगों की अवधि, पीरियड ऑफ इंटेंस इमोशंस। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे जो है इमोशन, इनके अंदर बहुत अलग अलग तरह के इमोशन होते हैं, गुस्सा भी होता है, रोना भी आता है, प्यार भी आता है, सैड भी होते हैं, उदास भी होते हैं। तो इस सारे तरह के मिक्स ऑफ इमोशंस जो है इस अवस्था में बच्चों के आते हैं और वो तीव्र गति से ही आते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास के साथ साथ संवेगों का भी विकास बहुत तीव्रता से होता है। संवेगों के विकास का सामाजिक विकास के साथ गहरा संबंध होता है। संवेग बालक के सामाजिक व्यवहार पर हावी होते हैं। इस अवधि के दौरान किशोरों में गरीबी,
गरीबों, दुखियों, कमजोरों के लिए अत्यधिक सहानुभूति होती है। इनके लिए वे कोई समाज सेवा करने की इच्छा रखते हैं। वे सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की योग्यता भी ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे, क्योंकि इमोशन उनके अंदर बहुत सारे रहता है, तो वो किसी को दुख में नहीं देख पाते हैं, किसी के लिए जो है बुरा ना सोचते हैं। अगर किसी को लेकर के कुछ बुरा हो रहा है तो वहां पे अपनी आवाज भी उठाते हैं। भविष्य के लिए चिंतन, थिंक अबाउट फ्यूचर। किशोरावस्था के दौरान युवक युवतियां अपने भविष्य के प्रति बहुत ही चिंतित होते हैं। उनकी यह चिंता धन, शिक्षा, शादी तथा नौकरी के बारे में होती है। नेतृत्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। किशोरावस्था में नेतृत्व की भावना बहुत प्रबल रूप धारण कर लेती है। किशोर अपने समूहों में कई बातों के बारे में बहस करते हैं तथा समस्याओं का हल ढूंढते हैं। वे अपने समूह के प्रति वफादार होते हैं, अपने ग्रुप को लेकर के, अपने जो भी जिनके भी साथ वो रहते हैं, जिनके भी लीडर वो रहते हैं, उनके बीच में बहुत लॉयल रहते हैं, बहुत ज्यादा वफादार रहते हैं। समूह के प्रति वफादारी, ठीक है। लॉयल्टी टुवर्ड्स ग्रुप्स। किशोरावस्था के दौरान होने वाले सामाजिक विकास की और प्रमुख विशेषता यह है कि किशोर इस आयु वर्ग में अपने समूह के प्रति वफादारी का प्रदर्शन करते हैं। वे समूह के अन्य लोगों के विचारों, आदतों और व्यवहार का अनुकरण करते हैं। समूह के प्रति किशोरों की श्रद्धा इतनी अधिक होती है कि वह अपने माता पिता और अध्यापकों को भी पीछे छोड़ देते हैं। देशभक्ति और शहीद होने की भावना इसी वफादारी का परिणाम होता है। दूसरे लोगों के लिए अपनी रुचियों का परित्याग किशोरावस्था में ही पनपता है। सेक्रीफाइस बोलिए, लॉयल्टी बोलिए, वफादारी बोलिए, त्याग करना हुआ बोलिए, ये सारे जो अच्छी अच्छी हैबिट्स होती है वो बच्चों में इसी स्टेज में जो है, इसी अवस्था में जो है डेवलप होती है। और इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि हमारे बहुत सारे जवान, हमारे बहुत सारे जो बोल सकते हैं किशोर जो है वो देशभक्ति के लिए आर्मी ज्वाइन करते हैं और उसमें शहीद भी हो जाते हैं। तो इसमें जो है ये अच्छी चीजें, अच्छी आदत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी आदत ही डेवलप होती है, बुरी आदतें भी डेवलप होती है, लेकिन अभी हम अच्छी आदतों की बात कर रहे हैं इसलिए वही बोलेंगे कि अच्छी आदतें डेवलप होती हैं, जिससे कि बच्चे को ये पता चलता है कि किस तरह से जो है सही काम करना है और गलत करना है। तो ये लॉयल्टी, जिसको वफादारी बोलिए, त्याग बोलिए, ये सारी भावनाएं इसमें डेवलप होती हैं। मैत्री संबंधों में वृद्धि, इंक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप। किशोरा अवस्था के दौरान मैत्री संबंधों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे उनका फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत ज्यादा होता है, उन्हें अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना, टाइम स्पेंड करना, वो सारी चीजें पसंद है। अपने एज के लोगों के साथ रहना, ये सारी चीजें इनका डेवलप जो होता है सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आता है और ये होता है किशोर अवस्था में। विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संबंधों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड सोशल कॉन्टैक्ट्स। इस अवस्था में सांस्कृतिक, सामाजिक स्तर, परिवार तथा स्कूल आदि का प्रभाव पड़ने से किशोरों की रुचियों में विशेषता आने शुरू हो जाती है और उनका सामाजिक संपर्कों का क्षेत्र भी फैलना शुरू हो जाता है। इसी अवस्था में किशोरों की रुचियों में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती है। कुछ किशोर बहुत ही मिलनसार होते हैं तथा कुछ स्वयं तक ही केंद्रित रहते हैं। देखिए इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चों में जो है बहुत सारे इंटरेस्ट, बहुत सारी जो है चीजें, सोशली एक्टिव तो होते हैं, लेकिन वही मैं बोल रही थी ना कि कुछ जो है अच्छी चीजें तो होती है, उसके साथ बुरी भी होती हैं। बच्चे जो है अच्छी चीजों के अनुसार जो है बच्चों में सामाजिकता डेवलप होती है, दूसरों के साथ जो है वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन बुरी चीजें भी ये होती है कि कुछ बच्चे जो है खुद में केंद्रित रह जाते हैं, मतलब अपने साथ ही अकेले रहना ही उन्हें पसंद रहता है, सबके साथ जो है वो नहीं होना चाहते हैं और बोल सकते हैं कि घुलना मिलना जो है उनको ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें बच्चों की डेवलप होती है, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप और उनकी इंटरेस्ट, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो है डेवलप होती हैं बच्चों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिपक्वता, अभी जो मैं आपको उस समय बता रही थी कि उसमें हमारा जो
पूर्व किशोरावस्था होता है उसमें सामाजिक परिपक्वता नहीं आती है, लेकिन इसमें जो है सामाजिक सोशल मैच्योरिटी आ जाती है। हमारे इस बोल सकते किशोरावस्था में जो है सोशल मैच्योरिटी आती है, और इसमें जो है बच्चे अच्छी तरीके से मैच्योर हो चुके रहते हैं, उन्हें पता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से जो है अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें जो है इनमें डेवलप हो चुकी होती हैं इस स्टेज में। तो ये जो है हमारा किशोरावस्था जिसमें मैच्योरिटी जो है बच्चों तक पहुंच चुकी होती है, बच्चे जो है मैच्योर हो चुके रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस आयु वर्ग के सदस्य सामाजिक परिपक्वता ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात उनमें सामाजिक समायोजन की योग्यता, सहयोग के आधार पर कार्य करने की योग्यता, इच्छा, दूसरों के लिए अपनी रुचियों का बलिदान, ये सारे रीति रिवाज के अनुसार काम करना, ये सब समझ चुके होते हैं। सामाजिक चेतन यानी सोशल अवेयरनेस, इस अवधि की प्रमुख विशेषता यह है कि किशोर युवक और युवतियां सामाजिक रूप से चेतना ग्रहण कर लेते हैं, समाज में वे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तथा ऐसा प्रयास भी करते हैं कि वे माता पिता व अन्य लोगों की ओर से प्रशंसा स्वीकृति की अपेक्षा करते हैं। सामाजिक कार्यों में भी भाग लेना शुरू कर देते हैं, किशोरों को सामाजिक तरीकों का ज्ञान होने लगता है। सोशल अवेयरनेस का मतलब यही हुआ कि बच्चे जो है सोशली काफी एक्टिव होते हैं, इसमें सोशली जो है वो अपना इंटरेस्ट इसमें दिखाने लगते हैं। बच्चे जो हैं अलग अलग तरह के आप बोल सकते हैं कि जो सोशल कार्यक्रम होता है, इवेंट्स होता है, रिलेटिव से मिलना, शादी फंक्शन, ये सब जो चीज़ें होती हैं उसमें एक्टिव होने लगते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं, धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें सीखने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं किसमें, हमारे किशोरावस्था में। और कब होती है किशोरावस्था में, हमारे सामाजिक विकास के दौरान। आइए देखते हैं स्वतंत्रता की भावना, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। किशोरावस्था में बालक स्वयं को स्वतंत्र पसंद करते हैं, उनकी हर गतिविधि में स्वतंत्रता की भावना प्रदर्शित होती है। देखिए इसमें तो ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो हैं किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते, रिस्ट्रिक्शंस उनको पसंद नहीं होता है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि वो जो है थोड़ा सा भी आप ये बोल सकते हो कि चेंज हो, और कोई भी उनको जो है अपने कंट्रोल में रखे, उनको फ्रीडम चाहिए होता है, अपनी तरीके से जो है वो बात करना चाहते हैं, अपनी तरीके से जो है वो रहना चाहते हैं, अपने तरीके से जो है फ्रेंड्स चूज करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चाहते हैं कि उनके साथ हो, और वो ना किसी के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चाहते हैं कि इन्वॉल्व हो, नहीं चाहते हैं कि कोई उनको अपने अंडर में रखें, और दूसरों के नियंत्रण में बिल्कुल नहीं रहना चाहते, मुक्त रहना चाहते हैं। समाज सेवा की भावना, फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस। हाँ, किशोरावस्था में सोशली एक्टिव होते हैं तो उनके अंदर इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो है सोशली काफ़ी एक्टिव रहें, और बच्चे जो है जो भी उनके आसपास के लोग हैं उनकी वो हेल्प कर पाएँ, और आप लोग वो जो है किसी के भी बोल सकते हैं कि जरूर जो है वो किसी को भी ना ही किसी दुख में कुछ नहीं देख सकते। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ होता है तो उनके अगेंस्ट में जो है वो लड़ते हैं, फाइट करते हैं, अपनी आवाज़ को दबाते नहीं हैं। तो ये समाज सेवा की भावना उनमें प्रबल होती है। व्यवसाय का चयन, सिलेक्शन ऑफ ए वोकेशन। किशोर अधिकतर अपने भविष्य के प्रति अधिक सजग और चिंतित रहते हैं। अपने भविष्य को ध्यान में रखकर वे किसी व्यवसाय का चयन की सोचते हैं, क्योंकि उचित व्यवहार के चयन पर ही उनका भविष्य और समाज में स्थान निर्भर करता है, उनका सामाजिक सम्मान भी इसी व्यवसाय पर निर्भर करता है। क्योंकि सामाजिक जो है सोशली वो एक्टिव रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो है सोशली अगर वो एक्टिव है तो उन्हें जो है वो सारी जो है चीज़ें वो कर पाए, वो चीज़ें करें जिससे कि समाज में उनका इमेज जो है वो अच्छा बने, और समाज में इमेज को अच्छा बनाने के लिए वो सारी वैसी चीज़ें करते हैं जिससे कि उनका जो है इमेज अच्छा बने, और वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी ये करते हैं।
जीवन दर्शन का निर्माण, डेवलप फिलॉसफी ऑफ लाइफ। यस, यहाँ पे जो है इनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ, हर किसी की लाइफ की फिलॉसफी अलग अलग होती है, तो यहाँ पर ये अपनी लाइफ की फिलॉसफी इनकी अपने से डेवलप होती है। कुछ लोगों की जो फिलॉसफी है वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी चलती है, जो सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग है। कुछ लोगों का है जो सोसाइटी के अगेंस्ट भी जाता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनके जो है सोसाइटी के अगेंस्ट जाता है। किशोरावस्था का बालक एवं बालिका बहुत आदर्श होते हैं, वे अच्छे बुरे उचित अनुचित के प्रति अधिक सजग होते हैं, इसलिए वे आदर्शवादी कहलाते हैं। इन आदर्शों के आधार पर वे जीवन दर्शन का निर्माण करते हैं तथा उसी दर्शन के सहारे वे अपना जीवन बिताते हैं। तो जीवन दर्शन का उनका जो फिलॉसफी का जो है निर्माण होता है, उसी के अनुसार जो है वो अपना काम करते हैं। माता पिता से मतभेद, जो हम जानते हैं किशोरावस्था में माता पिता से मतभेद होता ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो इसमें क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, और फ्रीडम नहीं मिलने की वजह से वो विद्रोही नेचर के बन जाते हैं। कुछ अन्य विकास, सम अदर डेवलपमेंट्स, उपरोक्त विकास के अतिरिक्त किशोरों ने कुछ और भी सामाजिक विकास होते हैं, जैसे वे अपने दृष्टिकोण के अनुसार, रुचियों के अनुसार तथा सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुसार स्थायी मित्रता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उनकी रुचि पार्टियों और उत्सवों से अधिक होने लगती है, वे अधिक बातूनी, टॉकेटिव तथा उनके कई प्रकार के प्रिय कार्य विकसित हो जाते हैं। ये रहा आपका चार्ट। किशोरावस्था में जो जो चीजें होती हैं, टोटल 16 है पॉइंट्स, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से चार्ट जरूर बनाइएगा और अपना नोट्स बनाने के लिए आप लोग जो है ये पूरा एग्जैक्टली कॉपी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे चेंज करना रहेगा मैं बता दूंगी, लेकिन प्लीज इसको कॉपी कीजिएगा, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। आप लोग अभी तक आप लोगों में लिखने का हैबिट जो है वो डेवलप नहीं हुआ है, सारा आप लोग को कॉपी करना है, इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं, एग्जैक्टली कॉपी कर दीजिए, दिमाग मत लगाइए। अगर दिमाग लगाने में प्रॉब्लम हो रही है मत लगाइए, एग्जैक्टली जैसे लिखा हुआ है वैसे कॉपी में लिख करके मुझे भेज दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सामाजिक विकास का जब अर्थ लिखिएगा तो यहाँ पे कुछ और फिलोसफर्स का नाम मैं दे दी हूँ, मुझे लगा 2 ही थे, लेकिन कम से कम 4 आपको लिखना है, तो ये आप यूज कर सकते हैं, ये आपको यहाँ मिलेगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका, टीचर की का क्या रोल होता है एक बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो आप लोग का जो है सोशल डेवलपमेंट में जो है टीचर का क्या रोल होता है। देखिए यहाँ पर तो आप लोग को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि यहाँ देखिए शिक्षक बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है, लिखेंगे। शिक्षक के स्नेह, पक्षपात, अच्छे बुरे व्यवहार आदि का सभी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। वो कक्षा और खेल के मैदान में साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाओं में बालकों के सामने सामाजिक व्यवहार के आदर्श प्रस्तुत करता है। बालक अपनी अनुकरण की मूल प्रवृत्ति के कारण शिक्षक के ढंगों, कार्यों, आदतों और रीतियों का अनुकरण करता है। तो ये सारी चीजें आपको लिखना है। यहाँ से लिखेंगे अध्यापक भी बच्चे के व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कूल कक्षा एक औपचारिक साधन है, फॉर्मल एजेंसी है तथा क्रमबद्ध रूप से बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है। वास्तव में स्कूल बच्चे को वहां से उठाता है जहां से उसका परिवार उसे छोड़ता है। अध्यापक शिक्षा के द्वारा बच्चे में वो सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है जो समाज और संस्कृति में मान्य नहीं होते हैं। कल आप लोगों ने मुझे बोला था कि ये मैम अध्यापक, टीचर, समाज, इन सब की भूमिका बताइए, तो आज से आप लोगों को ये भूमिका मिलेगी। वैसे मुझे नहीं लगा था ये समझाने वाली चीजें, क्योंकि जो नोट्स बनाकर दिया गया था उसमें था, फिर भी देख लीजिए। बालक के सामाजिक विकास और समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर, इसको आपको लिखना है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना। आप पॉइंट्स हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए पॉइंट्स में बालक के समाजीकरण में प्रक्रिया में शिक्षक के निम्नलिखित ध्यान रखनी चाहिए। पहला है अभिभावकों से समय समय पर संपर्क स्थापित करना और छात्र के विकास के संबंध में सोचना तथा कार्य करना। जो टीचर है उनको पेरेंट्स के साथ मिलना, ताकि वो एक दूसरे से बच्चे के बारे में बात कर सकें, उनके बारे में जो है योजना बना सके और उनके बारे में सोच सके। तो ये जरूर एक टीचर को करना चाहिए। अपने समाज की संस्कृति का छात्र को ज्ञान देना, जो सोसाइटी का जो कल्चर है वो सारे स्टूडेंट्स को जो है नॉलेज देना। छात्रों के सामने सामाजिक आदर्श उपस्थित करना।
जो सामाजिक आदर, जो सोशल आइडल है वो बच्चों को जो है बताना या फिर उनको दिखाना, छात्रों को स्कूल परंपराओं से परिचित कराना, विभिन्न सामाजिक योजनाओं तथा सामूहिक क्रिया में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, स्कूल में विभिन्न परिवारों से आए हुए बालकों में अंदर सांस्कृतिक भावना का विकास करना। तो ये सारी चीजें जो है टीचर का काम होता है बच्चे में जो है डेवलप करवाने के लिए। उसे समय समय पर अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना चाहिए तथा मिलजुल कर बच्चों के विकास के संबंध में सोचना चाहिए। बच्चों को सामाजिक संस्कृति व समाज में प्रचलित मान्यताओं का ज्ञान देना चाहिए। जो जो चीजें सोसाइटी में होती है उन सब चीजों का जो ज्ञान, जो नॉलेज है वो बच्चों को जरूर से जरूर देना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं और अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। छात्रों के सामने सामाजिक आदर्श स्थापित करना, सेम ही है। छात्रों को स्कूल परंपराओं से परिचित कराना, सब रिपीट हो रहा। अध्यापक को छात्रों के साथ स्नेह तथा सहानुभूति व्यवहार करना। आपको बच्चों के साथ जो है इतना इस तरह का नेचर रखना जिससे कि अपने प्रॉब्लम वो आपके साथ शेयर कर सकें और अगर वो किसी समस्या में हो तो आप उनकी समस्या को दूर कर पाएं। अध्यापक के द्वारा बालकों को विभिन्न सामाजिक योजनाओं तथा सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। जो सामाजिक क्रिया हो, जो सामाजिक योजना हो, उसमें जो है बच्चों को इनकरेज करना कि वो भाग लें। अध्यापक को छात्रों तथा प्रधानाचार्य आदि के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए। तो ये भी इनका जो है टीचर की ही ड्यूटी है। कितना टीचर का ड्यूटी है। अध्यापक अतः सारांश रूप में कहा जा सकता है कि अध्यापक उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर बालकों में उचित व्यक्तिगत सामूहिक संबंधों का जो है विकास कर सकता है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि बच्चों, अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों के डेवलपमेंट में मतलब कि बाल्य अवस्था के विकास में टीचर का क्या योगदान होना चाहिए या उसको क्या करना चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने। अब ये मत बोलिएगा कि मैम ये तो किशोरावस्था को लेकर के था। नहीं, समाजीकरण हो या फिर किसी भी तरह की प्रक्रिया हो, टीचर को ये सारे रोल जो है हर जगह निभाने पड़ते हैं एक अपने स्टूडेंट के डेवलपमेंट में। तो अगर समाजीकरण की प्रक्रिया में अगर पूछता है कि शिक्षक को किन किन बातों पे ध्यान रखनी चाहिए, शिक्षक जो है किस तरह से योगदान दे सकता है, तो ये क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर बाय द वे समाजीकरण नहीं भी रहा तो भी जो है आपको यही टॉपिक लिखना। अगर ये पूछते कि बालक के विकास में शिक्षक को किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए या शिक्षक को जो है शिक्षक का क्या योगदान है, तो वो भी यही आएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स में क्लियर है, उनमें जो है एक ही टॉपिक है बच्चों के डेवलपमेंट में, बच्चों के विकास में रोल ऑफ टीचर, चाहे वो संवेगात्मक, चाहे इमोशनल हो जाए, चाहे वो सामाजिक हो जाए, सोशल हो जाए, चाहे वो फिजिकल हो जाए, चाहे वो मेंटल हो जाए, टीचर का जो रोल है टीचर को करना है, किसी भी हाल में वो करना है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर दी हूँ क्योंकि आप लोग जो है वर्ड टू वर्ड में जाते हो। ठीक है, बालक के सामाजिक विकास या सामाजिकरण में परिवार की भूमिका, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसमें। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सामाजिक विकास में ही है मैम, ये सामाजिकरण में ही है, ये सभी में भूमिका आ जाएगी, वो आपको लिखना है। अगर ये आ जाए कि बाल्य अवस्था में परिवार की भूमिका, बाल्य अवस्था में बच्चे के विकास में जो है परिवार की भूमिका, तो भी यही लिखना है। तो देखिए इसको स्टार्टिंग तो यहाँ से किया है, आप चाहें तो इसको कॉपी कर दीजिएगा, लेकिन उसके बाद से आप लोग जो है इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पे ऋषि जैमिनी ने जो बोला है इसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। ऋषि जैमिनी ने ब्रह्मसूत्र में कहा है, बच्चा नागरिकता का सर्वोत्तम पाठ माँ के चुंबनों और पिता की देखभाल में सीखता है। सांस्कृतिक और सामाजिक आदर्श माता पिता द्वारा ही संतान तक पहुंचते हैं। माता पिता बच्चे के प्रथम शिक्षक होते हैं, वही उसकी शिक्षा की नींव रखते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो फैक्ट वाली बातें हैं, तो इसको आपको करना है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो है वो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कल आप लोग का क्वेश्चन आया था इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। चलिए अब ये सारी चीजें जो है, अब हम यहाँ पे पॉइंट पे आएंगे क्योंकि मेरा मेन पॉइंट होता है, पॉइंट से ही हमें आंसर देना ज्यादा जो है जो मार्क्स गेनिंग होता है। परिवार में बालक पर प्रभाव डालने वाले, फैमिली में जो है जो बच्चे का जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चाइल्ड इन द फैमिली, फैमिली में जो है बच्चों पे कौन कौन सा जो है ये इफेक्ट आता है।
सबसे पहले माता पिता की अभिवृत्तियों का बालक के सामाजिक विकास पर प्रभाव। जो पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है उसमें जो है बच्चों का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, जो है उसका इम्पैक्ट जो है बच्चों पे होता है, उसके को देखना। ठीक है, तो बालक का विकास बहुत कुछ जो है अभिभावक की अभिवृत्ति यानी कि उनके एटीट्यूड्स, उनके बिहेवियर पे निर्भर करता है। जैसे अब देखे भी होंगे आप लोग, जैसे जो माता पिता व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, उनका जिस तरह का एटीट्यूड होता है वो बच्चों में भी आ ही जाता है, कम आए ज्यादा आए लेकिन आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों में आती है। ठीक है, कई बार यह देखा गया है कि अभिवृत्तियों का निर्माण बालकों के उत्पन्न होने से पहले ही हो जाता है। मतलब वो पेट में बच्चा रहता है, गर्भ में रहता है, तभी से जो है उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज देखने को मिलती है जो कि पेरेंट्स में रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जो है हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता के जो है लक्षण दिखाई देते हैं। जो पेरेंट्स का लक्षण है वो बच्चों में आ जाता है। कुछ अभिभावकों में अपने बालकों के प्रति अति संरक्षण कुछ अभिभावकों में अपने बालकों के प्रति अति संरक्षण यानी ओवर प्रोटेक्शन की अभिवृत्ति होती है। मतलब कि वो ज्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीजों की जो है अभिवृत्ति होती है। यदि यह अभिवृत्ति अभिभावकों में अधिक दिनों तक चलती है तो बालक में अनेक प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे? शीघ्र परेशान होने की प्रवृत्ति, ध्यान लगाने की कम योग्यता, दूसरों पर आश्रित होना, दूसरों से शीघ्र प्रभावित होना, अपनी योग्यता पर विश्वास ना होना, ये सारी चीजें बच्चों में डेवलप हो जाती है अगर पेरेंट्स जो है ओवर प्रोटेक्टिंग होते हैं तो। कुछ अभिभावकों में अपने बच्चे के प्रति तिरस्कार की अभिवृत्ति होती है। मतलब अपने बच्चों को जो है उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और उनको हमेशा आप बोलते हैं भला बुरा कहते रहते हैं। ये चीजें अगर होती है तो इसमें क्या होगा, बालकों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचता है। इससे अभिभावकों का तिरस्कार बालकों में अनेक विशिष्ट लक्षण जो है उत्पन्न करता है। क्या? आक्रामकता, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहता है क्योंकि उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ रहता है। इसीलिए निर्दयता, उसके अंदर दया नहीं होती क्योंकि उसके प्रति कोई अगर दया नहीं दिखाता है तो वो दूसरे के प्रति दया कहाँ से दिखाएगा। झूठ बोलने की प्रवृत्ति होती है, समाज विरोधी हो जाता है, उसका बिहेवियर जो है सोसाइटी के अगेंस्ट जाने लगता है, किसी की बात नहीं सुनता है, असहायता की भावना होती है, किसी का हेल्प नहीं करता, आपस से तो निर्दयी पूरी तरीके से जो है काइंडलेस बन जाता है। तो ये क्यों होती है? जब अभिभावक जो है अपने बच्चों का तिरस्कार करते हैं, उन्हें हर चीजों में बुरा भला बोलते हैं। तो कुछ अभिभावक में प्रभुत्वशाली अभिवृत्ति होती है। इस अभिवृत्ति के अभिभावक प्रायः कठोर स्वभाव वाले होते हैं। ये अपने बालकों के साथ प्रभुत्वशाली अभिवृत्ति अपनाते हैं और अपने बच्चों को अधिक नियंत्रण में रखते हैं। मतलब बच्चों को जो है कंट्रोल करके, प्रभुत्वशाली दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं हिटलर स्वभाव के होते हैं और अपने बच्चों को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं और रखते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो अब उसमें कैसे बच्चों में किस तरह का गुण आएगा वो देखिए। अगर आप खुद जो है खुद से सोच लीजिए या फिर अपने आसपास के लोगों से मिला लीजिए, जिसके पेरेंट्स जैसे होते हैं उसका असर बच्चों में दिखता है या नहीं। जो पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वैसे पेरेंट्स के बच्चे कैसे होते हैं, उनमें कौन कौन से गुण आते हैं। अति संवेदनशीलता, अधिक शर्मीलापन, हीनता की भावना, ये सारी चीजें, मतलब उनमें हेजिटेशन बहुत रहता है, किसी से जल्दी बात नहीं कर पाते हैं, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट समझते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। उसी प्रकार के विशिष्ट लक्षणों वाले बच्चों और अभिभावकों में मधुर संबंध नहीं होते हैं। कुछ अभिभावक जब अपने बच्चों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रखते तो बालक का कहना नहीं मानता है, बालकों का व्यवहार उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं होता है, वे लापरवाह हो जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि पेरेंट्स जो है बिल्कुल ही जो है उन पे नजर ना रखें या फिर बिल्कुल ही कंट्रोल ना रखें, तो क्या होता है, तो वो भी बुरा ही होता है। उसमें क्या होगा कि बच्चे किसी का कहना नहीं मानेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, लापरवाह हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से परिवार का, फैमिली का, माता पिता, यहाँ पे माता पिता भी क्वेश्चन में आएगा तो आपको लिखना है,
आप लोग को थोड़ा आंसर समझना भी है कि एक्चुअली में क्या बोला। अब यहाँ पे परिवार बोला है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे अगर माता पिता आ जाए तो फिर आप नहीं लिखोगे। परिवार का सामाजिक स्तर, बच्चे जो फैमिली है उसका जो है सामाजिक आर्थिक स्तर भी बहुत मायने रखता है। माता पिता का व्यवसाय, पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माता पिता के बच्चों के प्रति पक्षपात, अगर बायस्ड एटीट्यूड होता है, मतलब एक बच्चे को ज्यादा मानता है, दूसरे बच्चे को कम मानते हैं, इस तरह के आप जैसे बेटा बेटी में करते हैं, तो इस तरह से बच्चों के मन पे जो है बहुत बुरा असर पड़ता है और संबंध बिगड़ते हैं। बच्चे का जन्म क्रम यानी बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड, अभिभावक बालक संबंध जन्म के क्रम से भी प्रभावित होते हैं। माता पिता पहले बालक के प्रति अच्छी अभिवृत्ति रखते हैं और उसे वरीयता अधिक देते हैं। पहले बालक में परिपक्वता, अनुरूपता और आश्रितता अधिक होती है। तो अगर जैसे बड़े बच्चे को ज्यादा मान रहे हैं, छोटे को नहीं मान रहे हैं, या छोटे को ज्यादा मान रहे हैं, बच्चे बड़े को नहीं मान रहे, तो ये सारी चीजों का भी असर बच्चों पे पड़ता है। भाई बहनों के आपसी संबंध, म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो भाई बहन के साथ वो रह रहे हैं, अगर वहां पर उन लोगों को ज्यादा बोल सकते हैं ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो या फिर किसी तरह से जो है अंतर हो, बहुत ज्यादा एज का डिफरेंस हो, तब तो उतना ज्यादा लड़ाई नहीं होता है। लेकिन अगर जो है ज्यादा अंतर होता है तो फिर वो डिफरेंस जो है वो और ज्यादा पैदा कर देता है, तो उनके संबंध जो है और ज्यादा खराब होते हैं। क्योंकि संबंध खराब होने का मतलब क्या होगा कि उनके साथ जो है शेयर नहीं कर पाते हैं अपने प्रॉब्लम को, तो एक दूर दूर कटे हुए तरह से रहते हैं। तो उस तरह से जो है भाई बहनों के साथ जो संबंध होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसका असर भी बच्चों पे पड़ता है, उनकी सामाजिकता पे पड़ता है, बच्चों के ऊपर पड़ता है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। सेम क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता आप लोग को क्या लगेगा, लेकिन ये सेम क्वेश्चन है कि बालक पे, यहाँ पे देखिए बालक के ऊपर यदि, या फिर जो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी बाल्य अवस्था के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में बताऊं, बालक के ऊपर जो है परिवार का, फैमिली का जो है क्या इम्पैक्ट आता है, या फैमिली में परिवार में बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आता है, कौन कौन से कारक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों के विकास में बाधा डालते हैं। बाल्य अवस्था में बच्चों के विकास पर परिवार का क्या रोल होता है, ये क्वेश्चन आता है ना कि फैमिली का रोल बच्चों के विकास में, बाल्य अवस्था के विकास में परिवार का क्या योगदान होता है। तो ये उस समय भी ये क्वेश्चन आंसर, यही आंसर आएगा। प्लीज क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट करके एग्जाम में देता है। आपको पता चला कि आंसर आता है लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो फिर आप लोग का मार्क्स चला जाएगा। क्योंकि कल के बात करने के बाद मुझे यही रियलाइज हुआ कि ज्यादातर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझने में ही हो जाएगी। जिस तरह का क्वेश्चन आप लोग कल मुझसे पूछ रहे थे, मुझे ऐसा फील हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम में हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ही, तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी आप लोग अपना दिमाग भी थोड़ा सा खोल करके रखिए। परिवार का आकार, साइज ऑफ द फैमिली, बड़े परिवारों की अपेक्षा छोटे परिवारों में पारस्परिक संबंध अच्छे होते हैं। यदि अभिभावक बड़ा परिवार चाहते हैं और यदि बड़ा परिवार हो तो अभिभावक बालक संबंध मधुर होते हैं, परंतु यदि अभिभावक छोटा परिवार पसंद करते हैं और किसी कारण वह उनका परिवार बड़ा हो जाता है तो अभिभावक बालक संबंध बिगड़ने की संभावना अधिक होती है। छोटे परिवार में अभिभावक अपने बच्चों के साथ अधिक समय देते हैं, बच्चों को समान और अधिक सुविधाएं मिलने की संभावना होती है। तो इसी तरह से फैमिली का जो साइज है वो भी इम्पैक्ट डालता है बच्चों के ऊपर। बालक के समाजीकरण में, सामाजिक विकास में विद्यालय की भूमिका, स्कूल का रोल। आप देखिए, आज मैं आप लोग का जितना भी रोल होता है जो एग्जाम के दृष्टि से होता है वो सारा लेकर आ गई हूँ। तो विद्यालय की भूमिका क्या होती है? विद्यालय की बालक के व्यक्तित्व के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑफ कोर्स स्कूल से संबंधित अनेक कारकों का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। उदाहरण के लिए कक्षा का वातावरण, जो है अध्यापक, अनुशासन, स्कूल में पक्षपात, शैक्षिक उपलब्धि, सामाजिक उपलब्धि आदि कारक बालक के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। स्कूल में बच्चा अपने सहपाठियों तथा शिक्षकों द्वारा आदि के व्यवहार से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि विद्यालय का सामान्य वातावरण भी बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है। ये बात सही है कि स्कूल में जो है बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपने शिक्षक से प्रभावित होता है, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर स्कूल का वातावरण ही सही तरीके का नहीं रहेगा तो
शिक्षक भी क्या कर लेंगे। तो इसीलिए इस स्कूल का वातावरण जो है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे, पूरी उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला पॉइंट ये हुआ, इसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। दूसरा है विद्यालय और बालक का चरित्र, स्कूल एंड कैरेक्टर ऑफ चाइल्ड। परिवार के बाद स्कूल का बालक के नैतिक और चारित्रिक विकास पर महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव पड़ता है। स्कूल के शिक्षक, सहपाठी और वातावरण आदि सभी बालक के नैतिक विकास में कुछ योगदान अवश्य देते हैं। स्कूल में बालक के पाठ्यक्रम अनुशासन का भी उसके नैतिक मूल्यों के विकास पर महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से जो है विद्यालय की वजह से, स्कूल की वजह से बच्चों का आप बोल सकते हैं चरित्र निर्माण होता है। पूरी तरह से उनका जो चारित्रिक और नैतिक निर्माण जो होता है वो स्कूल की वजह से होता है। स्कूल में किस तरह के जो है सहपाठी हैं, उनके स्टूडेंट जो उनके फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, वातावरण कैसा है, किस तरह का वहाँ पे पढ़ाया जाता है, सिस्टम क्या है, ये सारी चीजों का असर उनके चरित्र पे पड़ता है। विद्यालय और सामाजिक विकास, स्कूल में शिक्षक और बालक के मित्र भी बालक के सामाजिक विकास में योगदान देते हैं। स्कूल में बालक को अपनी आयु के अनेक बालकों के साथ बैठने और सीखने का अवसर ही नहीं मिलता, बल्कि उसे बड़े बच्चों के सामाजिक अनुभव सुनने और सामाजिक व्यवहार देखने का अवसर भी मिलता है। तो इस तरह से स्कूल के है जो है वो बच्चों के सामाजिक विकास पे ज़्यादा प्रभाव डालता है, ना कि उनके हम उम्र के बच्चे। इनफैक्ट उनके सीनियर्स जो उनसे बड़े रहते हैं, जो उनकी अपेक्षा में ज़्यादा उनके पास अनुभव रहता है, उनका भी असर जो है बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है। तो आज आप लोग को इसमें कितने क्वेश्चन बनाने हैं मैं बता देती हूँ। आप लोग को यही कॉपी करना है, दिमाग मत लगाइए। आप लोग बोले नोट्स नहीं बन रहा, आप लोगों से मत बनाइए। चलिए आज से मैं ये प्रॉब्लम ही आप लोग का खत्म कर देती हूँ। जो हिंदी के स्टूडेंट्स है वो ध्यान से देखिए, इंग्लिश के स्टूडेंट को पीडीएफ मिल गया होगा। सामाजिक विकास का अर्थ लिखना है। सामाजिक विकास का अर्थ यहाँ से लिखेंगे आप, पूरा इसको कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है। हरलॉक और वो जो हमारा क्या था चाइल्ड थे, इनको अंडरलाइन करके इनके ये इन्होंने जो बोला है वो लिखिए, हरलॉक ने जो बोला है वो लिखिए, उसके बाद से ये सारी चीजें लिखिए, उसके बाद यहाँ से लिखिएगा। एक सेकेंड, हाँ, ये सामाजिक विकास का अर्थ, ये एक पेज जो है यहाँ पर आ गया है। तो ये वाला भी आपको स्टार्टिंग में ही लिखना है, ये भी आपको स्टार्टिंग में लिखना है और उसके बाद से आपको क्लोज कर देना है। इसमें किन की परिभाषा है, कुंडू एम टूटू की परिभाषा है, हरलॉक की परिभाषा है, एल्किन और वेनर की परिभाषा है, सोरेनसन की परिभाषा, 1 2 3 4 चारों परिभाषा को वहां पे आपको लिखना है, ठीक है। उसको लिखने के बाद आपको जो है इनकी परिभाषाओं को लिखना है। उसके बाद आपको, ठीक है, यहाँ पे करने के बाद आप लोगों को अवस्थाएं लिखनी है, सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं, ये कितने स्टेजेस होते हैं सामाजिक विकास में वो लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग का आया, जो पहला आएगा आप लोगों का, एक सेकेंड, हाँ, पहला आप लोग का आएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था लिखेंगे, उसके बाद से आप लिखेंगे पूर्व बाल्यावस्था, फिर उसके बाद से लिखेंगे उत्तर बाल्यावस्था, यह सब, तो ये हो जाएगा। फिर पूर्व किशोरावस्था, फिर उसके बाद से आएगा आपका ये चौथा नंबर किशोरावस्था। तो इन चारों को आपको डील कर देना है, जितने पॉइंट्स इसमें लिखे गए सब लिख लेना है, ठीक है। इसमें आपके तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास तो 16 पॉइंट से पूरा लिखिएगा। सामाजिक विकास का अर्थ तो ये उधर ही लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ से आपको लिखना है टीचर का रोल, यहाँ पर आइए, ये जो है टीचर का रोल, बालक के सामाजिक विकास में जो है टीचर का क्या रोल होता है, ये अगर आपको लिखना है। और ये लिखने के बाद आपको पॉइंट्स बनाने, ये सारा चीज एकदम कॉपी कीजिएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ अपना दिमाग लगाइए, लेकिन पूरा कॉपी कीजिए। ये जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सबको लिखना है, 13 पॉइंट्स है इसमें। फिर उसके बाद से परिवार का रोल क्या है, फैमिली का रोल क्या है बच्चे के विकास में, तो ये लिखना है। फिर उसके बाद है कि ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद है कि बच्चे के विकास पर परिवार का कौन कौन सा कारक जो है काम करता है, फैक्टर, बच्चे के विकास पे, बच्चे के विकास में कौन कौन सा कारक, कौन कौन सा फैक्टर जो है काम करता है, फैमिली कारक। तो ये सारे जो है
आपको लिखना है। फिर उसके बाद स्कूल का क्या रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, ये आपको नोट्स बनाना। नोट्स क्या बनाना, आपको बस कॉपी करना है। आपको थोड़ी ना मैं बोल रही हूँ कि आप इतना अच्छा ये कर दीजिए। मुझे जितने स्टूडेंट्स अभी तक नोट्स भेज रहे हैं, आज मुझे बहुत सारे नोट्स मिले हैं, सभी के सभी अच्छे हैं। मैं जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे अंडरलाइन का प्रॉब्लम हुआ, लाइन छोड़ने का प्रॉब्लम हुआ, वो सारी चीजें मैं आपको बोल दे रही हूँ कि आप इसको सुधार लीजिए। बाकी आप लोगों को लिखना तो यही है, कंटेंट आप थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, एग्जैक्टली यही लिखना है आप लोगों को। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।